हाँ, तो दोस्तों हम जानेंगे कि पहले तो हमने जान लिया था कि अलंकार के भेद कितने होते हैं और उन भेदों का प्रकार के बारे में बताने वाले थे। तो हम बात करते हैं अलंकार के प्रकार के बारे में। तो प्रकार बाबू जो आपको बताया गया था शब्दालंकार, बाबू शब्दालंकार आपको बताया गया था और अर्थालंकार आपको बताया गया है, अर्थालंकार हो गया है और उभयालंकार हो गया है। तो बाबू हम बात करने वाले थे कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार इसके प्रकार भी होते हैं। तो हम पहले बात करने वाले बाबू जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार वहां शब्दालंकार होता है और जहां अर्थों के माध्यम से विकार हो यानी परिवर्तन हो चमत्कार हो वहां अर्थालंकार होता है और जहां दोनों के माध्यम से विकार होता है परिवर्तन होता है वहां उभयालंकार होता है। बहुत हम बात करने वाले हैं कि शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं। तो शब्दालंकार के 5 भेद है। कितने भेद है बाबू? 5 भेद है। तो यहाँ पे उन भेदों का नाम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लिख दिया पहला अलंकार जो आपका है अनुप्रास हो गया। क्या हो गया? अनुप्रास हो गया। और उसके बाद यहाँ से हमने लिख दिया श्लेष। क्या लिख दिया हमने? श्लेष लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ से? श्लेष अलंकार लिख दिया। श्लेष हो गया हमारा। उसके बाद अनुप्रास हो गया, श्लेष हो गया, यमक हमने लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? यमक हमने यहाँ से लिख दिया। यमक हमने लिख दिया। उसके बाद वक्रोक्त हमने लिख दिया। क्या लिख दिया बाबू? वक्रोक्त लिख दिया हमने। वक्रोक्त लिख दिया। एक और बच रहा है ना, यहाँ से लिखेंगे वो पुनरोक्त लिख दे रहे हैं। पुनरोक्त पुनरोक्त लिख दे रहे हैं। सॉरी पुनरोक्त, सॉरी गलत हो गया। तो पुनरोक्त हम कैसे लिखेंगे? पुनरोक्त, पुनरोक्त अलंकार। अब देखिए तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो शब्दालंकार हो गया, शब्दालंकार के भेद अनुप्रास, श्लेष, यमक और वक्रोक्त और वक्रोक्त हो गया आपका। उसके बाद आपका है पुनरोक्त। अब हम बात करने वाले बाबू कि इसके जो प्रकार है इसका मतलब क्या होता है। तो पहला जो हमारा बाबू आता है शब्दालंकार में, अगर आपको कैप्चर करना तो कर सकते हैं। पहला जो हमारा आता है वो है क्या बाबू? हमारा अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। तो शब्दालंकार के 5 भेद है। पहला अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्त, पुनरोक्ति, है ना। अब हम बात करने वाले बाबू कि अनुप्रास का मतलब क्या होता है, अनुप्रास कितने भेद होते हैं, आखिर ये कार्य कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दिया बाबू अनुप्रास। क्या लिख दिया यहाँ से? अनुप्रास, अनुप्रास। अब देखिए अनुप्रास का मतलब क्या होता है, पहले हम अनुप्रास का मतलब जान लेते हैं। अनुप्रास का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब होता है बार बार। क्या होता है? बार बार। यहाँ से कर दिए अनु, अनु कर दिए और प्लस हमने कर दिया वो प्रास। क्या कर दिया हमने? प्रास कर दिया। अनु का मतलब होता है बार बार। क्या होता है वो? कह दीजिए यहाँ पे बार बार कह सकते हैं आप, बार बार कह सकते हैं। और प्रास का मतलब आवृत्ति यानी कि आने से कह दीजिए आप। यहाँ पे समझने के लिए मैं कह रहा हूँ आने से। तो बार बार आने से, क्या आने से? वर्ण आने से। क्या आने से बाबू? वर्ण आने से। तो जहां बार बार वर्ण आने से जो है, जब किसी पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाता है तो वहां पे होता है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है वो? अनुप्रास अलंकार। अब इसके बारे में बात करने वाले कि इसके भेद कितने हैं। क्या करते हैं वो? इसके भेद कितने हैं। तो हम भेद क्या बताएंगे आपको? इसके 5 भेद हैं। क्या है? 5 भेद है। पहला आपका है वो 6 का अनुप्रास। क्या है? 6 का अनुप्रास है। देखिएगा 6 का अनुप्रास। उसके बाद आपका है वृत्तीय अनुप्रास। क्या हुआ है? वृत्तीय अनुप्रास। उसके बाद आपका है तृतीय अनुप्रास। क्या होगा? तृतीय अनुप्रास है। उसके बाद लाटा अनुप्रास। क्या हुआ आपका? लाटा अनुप्रास है। तो 6 का वृत्तीय, तृतीय, लाटा और एक आपका है अंत्या। क्या हुआ है? अंत्या है। देखिए अंत्या का मतलब क्या होता है अभी देखिएगा। मैंने कहा कि शब्दों को समझिए होगा आप शब्दों को। 6 का मतलब होता है जहां वर्ण की आवृत्ति 2 बार। कितनी बार हो? 2 बार। हमने कहा किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो लगातार। कितनी बार हुआ वो? 2 बार। तो वहां पे होगा 6 का अनुप्रास। क्या होगा? 6 का अनुप्रास। जैसे हमने कहा, आप एग्जांपल दीजिए। हमने ऐसे कह दिया आपसे सूर, समर, करनी, यहां से निकाल दिया करनी, सॉरी करनी, करही, करही, करही। हम देखे सा, का हमने 2 बार शब्दों का नाम लिया, सा, और का। सूर्य, समर, करनी, करही। जब किसी पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति 2 बार हो, वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो, तो वहां पे क्या होगा? 6 का अनुप्रास। क्या होगा बाबू? 6 का अनुप्रास। अब आपका आता है वृत्तिया। क्या था वो? वृत्तिया। वृत्तिया का मतलब होता है वो जब किसी का पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार हो। कितनी बार हो? 3 या 3 से अधिक बार हो, तो वहां पे होगा वृत्तिया अनुप्रास। क्या होगा बाबू? वृत्तिया अनुप्रास। आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल जो आप करेगा यहाँ से हमने इसे लिख दिया भूरी, 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 भेद, भाव, भूमि, भूमि से भाग दिया। अब देखिए हमने कहा भूरी, भूरी, भेद, भाव, भूमि से भाग दिया। अब देखिए यहाँ पे भाव का आ गया, यहाँ पे भाग आ गया, यहाँ पे भी भार रहा है, यहाँ भार रहा है, यहाँ भार है, यहाँ भार है। कहने का मतलब ये बाबू कि जब किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार आए तो वहां पे क्या होगा? वृत्त्यानुप्रास होगा। क्या होगा आपका? होगा वृत्त्यानुप्रास। समझ में आ गया? आशा करते समझ आ गया। अब देखिए अगला आपका आता है श्रुत्यानुप्रास। क्या हुआ आपका? है श्रुत्या। श्रुत्या का मतलब होता है सुनने से। क्या होता है बाबू? सुनने से। सुनने से आपको किसी काव्य पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति मिल जाए। कौन से वर्ण की आवृत्ति मिल जाए? हमने कहा ता वर्ग वर्ण की। कौन से बाबू? ता वर्ग। हमने कहा ता वर्ग वर्ण की आवृत्ति। क्या भैया? ता वर्ग वर्ण की आवृत्ति अगर कहीं आपको मिल जाए, आना, ता वर्ग वर्ण का आना। क्या आना? लगातार आना। ता वर्ग वर्ण का लगातार आना अगर कहीं पंक्ति में आपको दिखाई दे रहा है तो वहां होगा आपका श्रुत्यानुप्रास। क्या होगा वो? श्रुत्यानुप्रास। अब आप कहेंगे एग्जांपल लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आए। ता वर्ग क्या होता है? ता वर्ग में आपको बता दूं, ता वर्ग में वर्ण कितने होते हैं? वो होते हैं 5। क्या होते हैं? 5। हमने ऐसे लिख दिया ता, था, दा, धा,
ना, ये बाबू होते हैं ता वर्ग के वर्ड। ता वर्ग वर्ड में जो है इतने वर्ड पाए जाते हैं। तो ता वर्ग में इतने वर्ड पाए जाते हैं, ता, था, दा, धा, ना। अगर किसी कार पंक्ति में आप पढ़ते समय ये पाए कि लगातार ये ता वर्ग की आवृत्ति जहां पे ता, था, दा, धा, ना लगातार आपको मिलता जाए, वहां पे होगा श्रुत्यानुप्रास। क्या होगा बाबू? श्रुत्यानुप्रास होगा। समझ में आ गया होगा? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए इसका एक। तो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इसे किसी शब्द में जो है ता से इधर ना ही ज्यादा आएगा। हम ऐसे करते हैं दिनांक, दिनांक था, दिनांक